नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज, जिसका पूर्ववर्ती नाम है इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इससे संबंधित 4 जिलों प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी में 703 से अधिक महाविद्यालय स्थित हैं जो इसी से संबंधित हैं। इन समस्त महाविद्यालयों के परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, कॉपियों का मूल्यांकन, परीक्षा फॉर्म इत्यादि सभी कार्य इसी विश्वविद्यालय द्वारा संपादित होते हैं। तो इस वीडियो में हम विषम सेमेस्टर, जिसको हम अंग्रेजी में ऑड सेमेस्टर बोलते हैं, उनके परीक्षा शेड्यूल पर इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ी होगी लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होगी, जिसमें आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको आधी जानकारी पहले से है तो भी आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा एक एक करके, और आपको पूरी स्पष्ट जानकारी हो जाएगी सभी विषयों पर। विषम सेमेस्टर, जिसको हम पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां और 9वां सेमेस्टर बोलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यह टेलीग्राम चैनल है विश्वविद्यालय का, जहां पर अभी तक वर्तमान समय में 1700 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, लगभग 1800 के करीब पहुंचने वाले हैं। आप इससे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या आप चाहें तो इस लिंक को सर्च करेंगे PRSU रज्जू भैया प्रयागराज, तो भी आपको यह चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जितने भी पाठ्यक्रम वगैरह हैं सभी की PDF मिल जाएगी, और जितने भी अपडेट हैं वह सब मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एडमिन को आपका मोबाइल नंबर नहीं शो होगा। जहां पर 2000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। जैसा कि आपको पता है, विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं जल्द ही संभावित हैं। उन सब पर विश्वविद्यालय में कार्य भी चल रहा है और पेपर वगैरह बन चुके हैं, आपके कॉपियों की छपाई भी हो चुकी है, पेपर प्रिंटिंग में जा चुका है। उसके पहले आपको परीक्षा फॉर्म भरना है। अगर आपका किसी भी पाठ्यक्रम से, ध्यान से सुन लीजिएगा, इस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, महाविद्यालय और कोई भी पाठ्यक्रम हो, क्योंकि एक एक पाठ्यक्रम का नाम लेना मतलब बहुत लंबी वीडियो। BA BSc BCom, MA MSc MCom, B.Ed B.Ped M.Ped M.Ed LLB B.LLB BSc AG MSc AG सहित तमाम जो पाठ्यक्रम हैं उन सब के बारे में इसी वीडियो में आपको पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको ई-समर्थ पोर्टल एक है, वहाँ स्टूडेंट इस पर अपने ID और पासवर्ड बनाएंगे। यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप कॉलेज से सहायता लीजिए, या कॉलेज खुद ही आपकी ID पासवर्ड बना देंगे। आप अपना ID पासवर्ड अपने से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पास अब पूरा कमांड आपके हाथों में आ जाएगा।
इससे आपको जो भी परीक्षा शुल्क के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था अब वह नहीं देना पड़ेगा। आपको एडमिट कार्ड के लिए जो शुल्क देना पड़ता था कॉलेजों को वह सब अब नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए आप स्वयं ही परीक्षा फॉर्म, बैक परीक्षा फॉर्म, आपका NQ लगाओ, UFM लगाओ, UFM मार्क्स कॉपी लगाओ, सब परीक्षा फॉर्म, एडमिट कार्ड और रिजल्ट जैसी तमाम सूचनाएं उस पर आपके पोर्टल पर उपलब्ध होगी। तो अगर आपने अभी तक ई समर्थ पोर्टल पर अपना ID नहीं क्रिएट किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी इस पर संबंधित, तो उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा और उनको देखकर अपना ID पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। इससे संबंधित कोई डाउट होगा तो जो ई समर्थ पोर्टल की 2 वीडियो हैं उस पर हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, उस समस्या का भी हम आपको निदान बता देंगे। ठीक है, तो यह समस्त कार्य अब इसी पोर्टल पर होंगे। विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बैक परीक्षा फॉर्म भरे जाते थे अब वहाँ यह कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब तक ई समर्थ पोर्टल नहीं बनाएंगे तब तक आप बैक परीक्षा फॉर्म, रेगुलर परीक्षा फॉर्म, UFM मार्क्स कॉपी परीक्षा फॉर्म, NQ का परीक्षा फॉर्म, कोई भी परीक्षा फॉर्म हो सब वो बैक में ही याद कैलकुलेट होता है रेगुलर को छोड़कर। और EX स्टूडेंट जिसको हम फेल स्टूडेंट बोलते हैं, अगर उनका पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां सेमेस्टर में लगा है तो भी ई समर्थ पोर्टल से ही भरा जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन एक एक बातें स्पष्ट होगी ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद यह ना महसूस हो कि अभी भी हम अस्पष्ट हैं, जानकारियाँ अस्पष्ट हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबी वीडियो एक बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ई समर्थ पोर्टल पर आप अपनी ID पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। दोनों वीडियो देखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं खोज पा रहे हैं तो विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। या फिर आप YouTube चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है रज्जू भैया विश्वविद्यालय अपडेट 2024-25 करके, उसमें जाएंगे तो उसमें जितनी भी इस वर्ष की अपडेट हैं आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये जो विषम सेमेस्टर के फॉर्म हैं जिसके लिए आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि सितंबर में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे जो कि काफ़ी विलम्ब हो रहा है। तो इस बार आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे ही फॉर्म आ जाएगा हम आपको सूचना दे देंगे। फॉर्म आपको कहाँ से भरना है ध्यान से सुनिएगा। ये जो ई समर्थ पोर्टल आप बनाएंगे ID और पासवर्ड अपना, अब वहीं से परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। हर बच्चे का अपना ID, अपना पासवर्ड होगा। ID उसका इनरोलमेंट नंबर होगा, पासवर्ड आप स्वयं से निर्मित करेंगे। ठीक है, या फिर आप नहीं अगर कर पा रहे हैं तो अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। तो विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म इसी पर उपलब्ध होंगे, चाहे आपका BA BSc BCom हो, MM SCM काम हो, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, ठीक है, कोई भी पाठ्यक्रम हो, क्योंकि एक एक पाठ्यक्रम का नाम लेना मतलब बहुत लंबी वीडियो। तो इसके फॉर्म बहुत जल्द आ जाएंगे। ये हम डेट नहीं बताएंगे कब तक आएंगे, क्योंकि ई समर्थ पोर्टल पर अभी जो डेट दी गई है आप अपना 5 नवंबर तक ID पासवर्ड क्रिएट करेंगे और अधिकतर लोग नहीं कर पाएंगे तो इसकी डेट थोड़ा सा बढ़ेगी। मान लीजिए हम अभी मान लेते हैं कि 10 नवंबर तक, तो उसके बाद ही परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। या हो सकता है कि आपको अगले सप्ताह में इसकी सूचना मिल जाए परीक्षा फॉर्म भरने की कि जिन्होंने ID पासवर्ड क्रिएट कर लिया है वह विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरें, और जो नहीं क्रिएट किए हैं जल्द से जल्द क्रिएट करके वह भी विषम सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरें। यानी कि अगर आप इस विश्वविद्यालय में अभी अध्ययनरत हैं और अभी तक आपकी डिग्री नहीं कंप्लीट हुई है तो आपको ID पासवर्ड बनाना ही है, चाहे आप स्पेशल बैक पेपर में फेल हुए हों, चाहे जिसमें भी फेल हुए हों। ठीक है, या फिर आपका कोई भी सेमेस्टर चल रहा हो। अब हम बात करते हैं परीक्षा केंद्र की। जो परीक्षा केंद्र हैं वह कुल 200 के आसपास में बनेंगे, जो सूचना मिली है। एग्जैक्ट अभी नंबर नहीं पता, क्योंकि ये सब चीज़ें जब परीक्षा फॉर्म भरे जा चुकते हैं उसके बाद
कॉलेजों से डाटा वगैरह मांगा जाता है, बहुत तेज़ी से काम होता है क्योंकि हर चीज़ें विश्वविद्यालय के पास पूरी अपडेट रहती है, बस उनको थोड़ा सा और अपडेट करना रहता है। तो 200 के आसपास में, तो जब 200 के आसपास में बनेंगे, जब अभी ऊपर हमने बताया कि कुल कितने कॉलेज हैं 703, तो कितने कॉलेजों के सेल्फ सेंटर बनेंगे 200, कितने कॉलेजों के सेंटर जाएंगे 500। अब आप जान सकते हैं, अब इसमें हम ये नहीं बता सकते कि आपका सेंटर सेल्फ रहेगा या सेंटर आपका जाएगा, यह उसी समय निर्धारण होता है परीक्षा से 10-15 दिन पहले। स्पष्ट हो गया है। 200 के आसपास में परीक्षा केंद्र बनेंगे, 703 कॉलेज हैं, तो आपके कॉलेज में अगर परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा तो आपका सेंटर अन्यत्र जाएगा। जहां आपके विद्यालय के रेगुलर छात्रों का सेंटर जाएगा, वहीं पर आपके पाठ्यक्रम का बैक फेल लगा हो या NQ हो, नॉट क्वालिफाइड को करिकुलर में, या UFM मार्क्स कापी लगा हो या UFM लगा हो, अगर आप बैक, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं फेल के छोड़कर। फेल EX की कैटेगरी में आता है, 3 कैटेगरी होते हैं, EX और बैक और रेगुलर, 3 कैटेगरी होते हैं। तो रेगुलर में आप जो अभी पहले तीसरे 5वें सेमेस्टर में हैं वह रेगुलर में आएंगे। जिनका बैक लगा होगा किसी सेमेस्टर में, पहले तीसरे 5वें 7वें में, वह बैक की कैटेगरी में आएंगे। NQ वाले भी बैक की कैटेगरी में आएंगे, UFM वाले भी बैक की कैटेगरी में आएंगे, UFM मार्क्स कापी वाले भी बैक की कैटेगरी में आएंगे। तो आपके पाठ्यक्रम का, क्योंकि हो सकता है कि इस बार पाठ्यक्रम वाइज भी सेंटर थोड़ा सा बन सकता है, खासकर BSc और MSc वालों का अलग से सेंटर लगाया जा सकता है। अभी कुछ इस पर चर्चा हुई है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन BSc और MSc वाले खासकर जो भी हैं अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आपको हम 1-2 बार इसके पहले भी व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर बता चुके हैं कि BSc और MSc वाले इस बार ज़्यादा टारगेट पर हैं, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लीजिएगा। तो परीक्षा केंद्र एक ही साथ में रहेगा। कैसे? जैसे आप मान लीजिए आप BSc 5th सेमेस्टर में बैक लगा है, और जो आपके साथी BSc के होंगे, जहाँ भी BSc का केंद्र बनेगा पहले तीसरे 5वें सेमेस्टर का, वहीं पर आपका BSc 5th सेमेस्टर में जो आपका बैक लगा है वहीं आपका भी परीक्षा केंद्र रहेगा रेगुलर वालों के साथ में। अब स्पष्ट हो गए होंगे। 200 के आसपास में परीक्षा केंद्र बनेंगे। अगर आप 2 परीक्षा देंगे, जैसे आप मान लीजिए आपका इस समय वर्तमान में 5वां रेगुलर चल रहा है, आपका पहले या तीसरे में बैक लगा है, उसका भी जब बैक फॉर्म फिल करेंगे तो दोनों का एडमिट कार्ड अलग अलग आएगा। और एडमिट कार्ड हो सकता है कि आपके समर्थ पोर्टल पर जहां आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहीं पर अपलोड होने की संभावना है। अब आपको कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, इसीलिए समर्थ पोर्टल बनाया जा रहा है, ताकि बार बार आपको कॉलेजों के चक्कर ना काटने पड़े और जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है वह ना देना पड़े। आगे की ये परीक्षा केंद्र कहाँ बन सकते हैं? यदि आपके कॉलेज के आसपास में सरकारी या एडेड कॉलेजों को अनुदानित कॉलेज बोला जाता है, तो वहीं परीक्षा केंद्र बनने की संभावना है। जैसे आपके जो आपका जहां आप अध्ययन इस समय कर रहे हैं, अगर वह 20 से 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर तक मैक्सिमम लेते हैं, अगर 40 किलोमीटर के रेंज में आपके आसपास में सरकारी या अनुदानित कॉलेज हैं तो परीक्षा केंद्र वहां बन सकते हैं। लेकिन श्योरिटी 100% नहीं है कि कहाँ बनेंगे, वह उसी समय निश्चित होगा। तो इसलिए अभी परीक्षा केंद्र के बारे में मत पूछिएगा। परीक्षा केंद्र के बारे में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे पूछते हैं जिनको केवल नकल करना है। जो अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जान रहे हैं कि हमको चाहे जहाँ परीक्षा केंद्र बना दिया जाए, हम आराम से अच्छे नंबरों के साथ अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे। BSc व MSc का परीक्षा केंद्र अलग से बनाया जा सकता है। केवल सरकारी और अनुदानित कॉलेजों में ऐसा भी किया जा सकता है कि केवल BSc और MSc वालों का परीक्षा केंद्र अलग से बनाया जा सकता है सरकारी में। अभी इस पर
चर्चा हुई थी, लेकिन 100% इस पर मुहर नहीं लगी है। तो देखिए आगे क्या होता है। एक बार परीक्षा समिति की बैठक हो चुकी है, इस पर अंतिम निर्णय जल्द ही ले लिया जाएगा। इस बार परीक्षाओं में अधिक कड़ाई रहेगी। 2-3 बार अपने पाठ्यक्रम को एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर, ताकि कहीं भी केंद्र बने आपको दिक्कत ना हो। जो आपकी परीक्षा है वह इन सब परीक्षाओं के कारण थोड़ा सा आगे पीछे, या हो सकता है कि आपका जब परीक्षा शेड्यूल आ जाए तो बाद में भी आपके डेट बदल सकते हैं। कारण क्या है? कारण यही चारों हैं, क्योंकि इसमें से पहला और लास्ट वाला अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि इसी डेट पर होगा या नहीं होगा। तो यह सब भी बहुत कुछ अभी फंसा हुआ है। यूपीपीसीएस 7-8 दिसंबर को, इलाहाबाद हाई कोर्ट जुडिशियल सर्विस परीक्षा 8 दिसंबर को है, सीटेट 14 दिसंबर को है। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो 15 दिसंबर को भी आयोजित होगी, यानी कि 2 तिथियों पर। यूपीपीएससी का आरओ भी 22 और 23 दिसंबर को संभावित है। अभी इन दोनों पर 100% गारंटी नहीं है कि यह होंगे ही, ठीक है। तो इन तिथियों पर अगर जैसे परीक्षा तिथि की घोषणा हो जाती है, लेकिन बाद में इन तिथियों पर इनमें से एक एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो आपकी तिथियां थोड़ा सा परिवर्तित हो सकती है। इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा, ताकि जो भी अपडेट रहे आपको मिल सकें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करे रहिएगा, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो ये सब अभी परीक्षाएं हैं, एक दिवसीय परीक्षाएं। तो देखते हैं, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र आपके बनने हैं उनमें से अधिकतर परीक्षा केंद्रों पर ये सभी परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो उस दिन आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। अगर यह सब परीक्षाएं सभी परीक्षाएं होती हैं तो इन तिथियों पर आपकी परीक्षा नहीं होगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि करके कि परीक्षा कब से कब तक हो सकती है। जिन रविवार को एक दिवसीय परीक्षाएं नहीं होंगी उन रविवार को आपकी परीक्षा हो सकती है, ठीक है। जो आपकी विश्वविद्यालय की परीक्षा होनी है विषम सेमेस्टर की, वह रविवार को भी हो सकती है। परीक्षा 3 पालियों में आयोजित हो सकती है। अभी इस पर मुहर नहीं लग सका है, लेकिन 3 पालियों में होने की संभावना 90% है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है कि तीनों पालियों में होता है। 3 पालियों में होगा तो 9 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक, ऐसे आपकी परीक्षा हो सकती है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर अगर बैक और रेगुलर की परीक्षा एक ही समय पर तो नहीं पड़ जाएगी? जैसे कोई 5वें सेमेस्टर में है और रेगुलर में, और उसका तीसरे में बैक लगा है, तो जब भी आपकी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा होगी और 5वें सेमेस्टर की परीक्षा होगी, एक ही पाली में नहीं होगा। पालियों का अंतर जरूर रहेगा, क्योंकि परीक्षा केंद्र एक ही जगह रहेगा दोनों का। तो पाली में अंतर हो सकता है। जैसे हो सकता है कि एक परीक्षा आपकी 12 बजे से 2 बजे तक है, एक परीक्षा हो सकती है 3 बजे से 5 बजे तक हो सकती है। वो तो डिपेंड करेगा जब समय सारणी आएगी, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में पढ़ते हैं उनकी अलग से समय सारणी जारी होती है, और उनका परीक्षा केंद्र वहीं विश्वविद्यालय में ही रहता है। इनका भी दिसंबर में ही परीक्षा होगी। प्रैक्टिकल जिसका भी है, जैसे बीएससी वगैरह में या और जो बीए वगैरह के कुछ विषय हैं जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं, भूगोल वगैरह के, वह सब परीक्षा के आपके पहले हो जाएंगे। परीक्षा के पहले हो जाएंगे, जिसमें आपके कॉलेजों द्वारा यूट्यूब चैनल पर उसका प्रसारण किया जाएगा लाइव, ठीक है। तो इसके लिए भी अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल परीक्षा के पहले होंगे। परीक्षा जो है वह 2 चरणों में होगी। आपकी जो परीक्षा है वह 2 चरण में होगी। 2 चरण का मतलब है कि एक चरण में कुछ परीक्षाएं हो जाएंगी, अधिकतर मैक्सिमम, ठीक है, और कुछ परीक्षाएं कुछ पाठ्यक्रमों की दूसरे चरण में होगी। तो इसका मतलब ये ना मत सोचिए कि हमारा दोनों चरण में होगा। किसी एक ही चरण में आपका परीक्षा होगी। जो दूसरे चरण में है
इसमें से बीएड, एलएलबी, बीएलएलबी, बी फार्मा, एमएससी एजी, इन सभी की परीक्षाएं और एलएलएम, इनकी परीक्षाएं दूसरे चरण में हो सकती हैं। अभी इस पर कोई हमको अपडेट नहीं मिला है, लेकिन पूर्ववर्ती जो पीछे की परीक्षाएं हो रही हैं लगभग 3 से 4 साल में, इनकी परीक्षाएं अलग से होती हैं। बीएलएलबी की भी परीक्षा अलग से हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि एलएलबी का परीक्षा अलग से ना हो, पहले ही चरण में एलएलबी परीक्षा हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी इस पर कोई हमको गारंटी नहीं मिली है, कोई मतलब न्यूज़ ही नहीं मिली है। इसको हमने अपने से बनाया है, क्योंकि ये पीछे से 3-4 सालों में चला आ रहा है, तो ये अनुभव के आधार पर आधारित है। ये जो आपकी समय सारणी है वह 16 नवंबर के आसपास में जारी हो जाएगा, 16-17 नवंबर तक। ठीक है, परीक्षा फॉर्म के बारे में हमने बता ही दिया है कि परीक्षा फॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा आपको अब सोचना नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 1 हफ्ते 10 दिन परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, वह समर्थ पोर्टल से भरे जाएंगे। कब भरे जाएंगे, जैसे ही हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बता देंगे। आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन रखना है, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करना है, बस। और आपको कुछ नहीं करना है। आपको परीक्षा फॉर्म आपके छूटने नहीं पाएंगे अगर इन तीनों जगह आप ज्वाइन रहेंगे। तो जो आपकी परीक्षा है वह प्रथम चरण की 2 या 3 दिसंबर से शुरू होकर चलेगी और दिसंबर में संपन्न हो जाएगी। पहली चरण की परीक्षा 31 दिसंबर के पहले आपकी परीक्षा जहाँ तक है संपन्न हो जाएगी, पहले चरण की परीक्षा। और दूसरे चरण की परीक्षा जिसमें हमने बताया है कि ये सब परीक्षाएं हैं, वह 3 जनवरी से शुरू होकर 3-4 जनवरी से 12 जनवरी तक होगा। तो जो भी द्वितीय चरण में परीक्षा रहेंगी उसके प्रैक्टिकल इसके पहले होंगे, ये जो डेट है। ठीक है, शुरू में नहीं होंगे इसके समय में। तो यह सब अभी कुछ चीज़ें अस्पष्ट हैं। लगभग आपका अगले सप्ताह में जब विश्वविद्यालय खुलेगा तो 10 नवंबर तक चीज़ें कुछ न कुछ निकल कर सामने आएंगी ऑफिशियल रूप से, क्योंकि बहुत इस पर हमने जानकारी लेनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन पूरी तरीके से हर चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। इसमें बताया गया है कि अभी ये जो ऊपर 3-4 परीक्षाएं बताए हैं वह सब कुछ अस्पष्ट हैं अभी। अगर उस पर मुहर लग जाता है तो ये परीक्षाएं 1-2 दिन और पहले भी आयोजित हो सकती हैं। बाकी शेड्यूल जब बनाया जाएगा उसी के अनुसार देखा जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तो कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।